पुराने जमाने में एक दौर दराज जादुई सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी मोरूसा रहती थी। वो एक मेहरबान शहजादी थी। उसके लंबे बहते हुए बाल सूरज की तरह चमकते थे और उसकी आंखें सितारों की रोशनी की तरह चमकती थीं। शहजादी मोरूसा अपने वालिद बादशाह एलेक्स और अपने छोटे भाई शहजादा लियाम के साथ एक अजीम उलशान महल में रहती थी। सल्तनत एक खुशी और हम आहंगी की जगह थी, जहां फूल साल भर खुलते रहते थे और दरिया अमन के नगमे गाते थे। ताहिम इस आइडिलिक जमीन पर एक साया मंडला रहा था। एक कदीम पेशगोई ने बताया था कि सल्तनत पर एक अजीम तारीकी छा जाएगी और सिर्फ एक सच्चे दिल वाला शख्स इसे बचा सकता है। एक मनहूस रात एक शरीर जादूगर मालकार ने सल्तनत पर एक जादू कर दिया, जिससे वहाँ हमेशा के लिए सर्दी छा गई। एक बार जो जिंदा दिल जमीन थी अब बर्फ और बर्फानी छपकी हुई थी और लोग खौफ और मायूसी में रहने लगे थे। जादू तोड़ने का वाहिद तरीका रोशनी के क्रिस्टल को हासिल करना था, जो ममनुआ जंगल की गहराइयों में छिपा हुआ था। अपनी सल्तनत को बचाने के लिए प्राज़म शहजादी मोरूसा एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। इसने गहरी किरमजी रंग की चादर पहन रखी थी, जो सफेद मंजर के खिलाफ वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। जैसे जैसे वो नामालूम में आगे बढ़ती गई, इसे कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा। घने प्रासरार जंगल में इसकी मुलाकात एक बातूनी ओलिवर से हुई, जो इसका रहनुमा बन गया। ओलिवर अक्लमंद और चालाक था और वो जंगल के राजों को जानता था। मिलकर उन्होंने मुख्तलिफ रुकावटों का सामना किया। जैसे जैसे वो जंगल की गहराइयों में पहुँचे, उन्होंने दरियाफत किया कि मिलाकार ने अपनी बर्फीली महल में बहुत से मासूम मखलूक को कैद कर रखा है। मोरूसा का दिल उनके लिए दर्द से भर गया और उसने उन सब को आजाद करने का अहद किया। ममनुआ जंगल के कल्ब में आखिरकार इन्हें रोशनी का क्रिस्टल मिला, जिसकी हिफाजत एक खौफनाक ड्रैगन थालवर कर रहा था। लेकिन मोरूसा अपने नर्म दिल के साथ समझ गई कि थालवर वाकई बुरा नहीं था, वो भी एक जादू के तहत था, जैसे कि सल्तनत। उसने इससे नरमी और समझदारी से बात की और थालवर का दिल पिघल गया। उसने मोरूसा को रोशनी का क्रिस्टल ले जाने दिया और इस तरह मालाकार का जादू टूट गया। क्रिस्टल को हाथ में लिए मोरूसा और ओलिवर तेजी से सल्तनत वापस पहुँचे। उन्होंने मालकार का सामना एक जबरदस्त जंग में किया। मोरूसा की बहादुरी की ताकत बेमिसाल थी और क्रिस्टल की ताकत के साथ उन्होंने मालकार की तारीकी को तोड़ दिया। हमेशा की सर्दी खत्म हो गई और सल्तनत एक बार फिर सूरज की गर्म रोशनी में नहा गई। बादशाह एलेक्स और शहजादा लियाम और पूरी सल्तनत ने मोरूसा की वापसी पर खुशी मनाई। जमीन दोबारा खुशहाल हुई और जंगल की मखलूक अपनी बर्फीली कैद से आजाद हो गई। सबने शहजादी मोरूसा का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी रहने लगे।